नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाक रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। पाक रेंजर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद से पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का भी माहौल है। हम आपको बता दें कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से अपने समर्थकों से अपील की गई है कि वो सड़क पर आ जाएं और बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन भी वहां पर चल रहा है। इस बीच पाकिस्तान से जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। पाक रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार का आरोप इमरान खान पर लगा था और इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के लिए आए थे और उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। और इसके बाद इमरान खान ने ये कहा है कि सब कुछ कानून के उलट किया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी सिचुएशन जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। हम आपको ये बता दें कि पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है उसके समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक मौजूद और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। पाकिस्तान की सेना को बदनाम कर रहे थे इमरान खान। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है, उन्होंने कहा कि कानून न्यायपालिका को इमरान खान नहीं मानते हैं और इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। इमरान खान के बारे में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि सफ़ेद झूठ, गलत बयानी इमरान खान की पहचान है। भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान आरोपी हैं। पाकिस्तान के पीएम ने ये बात कही है और इसके बाद गिरफ्तारी को लेकर वहां पर स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण भी है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी वहां पर सड़क पर उतारा गया है सुरक्षा के लिहाज से और आर्मी की भी मदद ली जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक भी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए हैं और एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी की तरफ से यह अपील भी की गई है कि लोग सड़क पर आएं और इस गिरफ्तारी का विरोध करें। पाकिस्तान के पीएम ने कहा है इमरान खान को लेकर कि सफ़ेद झूठ और गलत बयानबाजी इमरान की पहचान रही है। इमरान की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह बात कही है, अगर कुछ गैर कानूनी है तो सब पर कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस का एक बयान आया है। हाई कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ की गई है, चीफ जस्टिस ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने कि आज जो हुआ वो अक्षम्य है। बड़ी खबर पाकिस्तान से। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस का बयान आया है। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ये बात चीफ जस्टिस ने कही है। इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के बाद गिरफ्तार इमरान खान को किया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है और इसको लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए, चीफ जस्टिस ने यह बात कही है। और पाकिस्तान में हिंसा इसके बाद भड़क गई है। लाहौर के जमा पार्क में इमरान खान के समर्थक जुट गए हैं। जमा पार्क में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। जमा पार्क के पास हालात तनावपूर्ण हैं। इस्लामाबाद में भी आगजनी और तोड़फोड़ की घटना की खबर आ रही है। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दिया गया है। लाहौर के जमा पार्क में इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे और वहां पर आगजनी और तोड़फोड़ की खबर है। हालात वहां पर तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में भी आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं आ रही हैं सामने। Senior leaders of opposition mainly belonging to his party, and we'll have to wait and see how the things moves, And to me, it looks, the present government is very unpopular, won't be able to complete. I do not rule out possibility of army taking over the reins in Pakistan.
अफवाहें भी आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वहां की सरकार को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलग अलग जगहों से, जहां पर इमरान खान के समर्थक जुटे हैं। लाहौर के जमा पार्क में इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना वहां सामने आई है। इस्लामाबाद में भी इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना वहां भी घटी है। 144 धारा लागू कर दी गई है। और पूर्व राजदूत महेश सचदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान के इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा पहले कह चुका हूँ आनंद जी कि ये एक नया अध्याय और शुरू करता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। और इसके बाद इसकी शुरुआत तो आसान है अपेक्षाकृत, लेकिन इसका अंत लिखा जाना अभी संभव नहीं है। किस दिशा में ये घटनाक्रम मोड़ लेगा इसके बारे में भी कुछ कहना संभाव्य नहीं है इस हालत में, क्योंकि इस समय राजनीतिक और आर्थिक दोनों संकट गहरा रहे हैं और जनता में रोष है आर्थिक विपन्नता को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के और माल गवर्नेंस को लेकर के। लेकिन किसके ऊपर ये दोष मढ़ा जाए वो अभी कहना संभव नहीं होगा। सेना पर्दे के पीछे से डीप स्टेट शासन करता है और शहबाज शरीफ की पार्टी अभी सत्ता में है और उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आर्थिक दशाओं का और जिस तरह की ये राजनीतिक संकट गहरा रहा है उसका। तो अभी तो उन्हीं नवंबर में चुनाव है और लगता नहीं है कि नवंबर तक परिस्थितियां सुधर पाएंगी और एक संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से चुनाव होंगे। पाकिस्तान का इतिहास भी इस बारे में हमें आशान्वित नहीं करता। सर, हमारे साथ केएम शर्मा हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार पाकिस्तान की जो तस्वीर है, वहाँ की जो स्थिति है उस पर नज़र रखे हुए हैं। केएम शर्मा, जरा बताइए अभी वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट वहाँ से मिल रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद पीएफआई के सपोर्टर इस्लामाबाद और लाहौर के जमा पार्क में इकट्ठे हो गए हैं और जगह जगह आगजनी चल रही है। पीटीआई के सपोर्टर पीटीआई के सपोर्टर जगह जगह पे वहाँ पे आगजनी हो रही है। और उसके बाद जो इमरान खान के सपोर्टर है वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ के जो पाकिस्तानी रेंजर हैं उनको अपना रेंज मालूम नहीं है कि उन्हें किसको गिरफ्तार करना है। अगर गिरफ्तार करना है तो जो करप्ट लोग तमाम सत्ता में बैठे हुए हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। गिरफ्तारी उसकी हो रही है जो व्यक्ति किसी तरह के करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो भी हो वो कानून के दायरे में होना चाहिए था और कानून इस पर चुप नहीं रह सकता। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था ऑक्सीजन पे चल रही है, दान मांग के, चंदा मांग के उनकी अपनी व्यवस्था को और डेली का खर्चा जुटाने का काम चल रहा है, ऐसे में अगर वहाँ पे फिर से आगजनी शुरू हो जाती है और जो डिसग्रांटेड एलिमेंट है, जो लोग हैं वो किसी भी तरफ के लोग हो सकते हैं, वो अगर सड़क पे उतर जाए तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे इस्लामाबाद में या लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में वहाँ की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल। और एक वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, तस्वीर वो दिखा रहे हैं जो वीडियो एक जारी की गई है पीटीआई की तरफ से, कि उसमें ये साफ तौर पर है कि पीटीआई के ही ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी की गई है। पार्टी का दावा है कि इमरान खान के वकील कोर्ट परिसर में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या सुनियोजित था केएम शर्मा? जो उनके ट्विटर हैंडल को मैं अभी देख रहा था, सर्फ कर रहा था, तो उसमें हमें ये जो देखने को मिला कि उनके जो लॉयर हैं उनको चोट लगी है। चोट गंभीर नहीं लगी है लेकिन उनका सिर फूट गया है और उनको कुछ स्टिचेज आए हैं। कहीं पे मैंने ये भी देखा है कि 5 या 7 स्टिचेज आए हैं। तो एक तरीके से ये बात की जा रही है कि ठीक है, गिरफ्तार करना तो आपके कानून के दायरे में आता है, नहीं आता उसकी समीक्षा बाद में होगी, लेकिन आप किसी के साथ कोर्ट परिसर में मारपीट करेंगे, वकील का सिर फोड़ देंगे और जबरन आप किसी भी व्यक्ति को, इमरान खान कोई किसी भी व्यक्ति नहीं है, इमरान खान उस देश का पूर्व प्रधानमंत्री है जो कल को फिर से प्रधानमंत्री बन सकता है। तो पाकिस्तान के जो वहाँ की हुकूमत है वहाँ पे तखत, क्या इसी सिचुएशन को देखकर चीफ जस्टिस ने ये कहना पड़ा है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो अक्षम्य है?
निश्चित तौर पे अगर कानून को अपने जगह पे रखना है तो चीफ जस्टिस को कानून के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इमरान खान ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी कि उनको आप गिरफ्तार कर लीजिए। उन्होंने दो बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान में आर्थिक संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उसके लिए यहाँ की आईएसआई और आर्मी के चीफ जिम्मेदार हैं। निश्चित तौर पे सरकार तो जिम्मेदार है ही। और अगर एक लीडर अपोजिशन की बात करें, अगर वो अभी सत्ता में नहीं हो तो एक पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता हैं वो, और अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात पे बैठ के उस समस्या को दूर करने की बजाय उनको आप जेल में बंद कर दीजिए, तो निश्चित तौर पे एक गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। और वही स्थिति है कि वहाँ पे जगह जगह आगजनी हो रही है। वहाँ की सरकार पॉपुलर बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरीके से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। और ऐसे में अगर आप गिरफ्तार कर लेते हो इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर को, तो आपका जो देश है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। महेश सचदेव जी, आपने अपने पहले वक्तव्य में जो बातें कही उसी से अगर हम कहें कि इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं या कोई भी फैसला इस तरह का जब सरकार लेती है कोई किसी बड़ी व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर, तो जरूर उसके पीछे एक रणनीति होती है। पाकिस्तान, आपने भी बताया, दुनिया देख भी रही है कि पाकिस्तान संकट के दौर से गुजर रहा है, खाने के लाले पड़े हैं, भीख मांगने की स्थिति में पाकिस्तान आ गया है, कटोरा लेकर प्राइम मिनिस्टर वहां के घूम रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान जिस तरह से वहां की सरकार के प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं और उसकी कमियों को गिना रहे हैं, उससे क्या घबराकर शहबाज शरीफ ने ये आनन फानन में गिरफ्तारी का फैसला किया, जिसको लेकर चीफ जस्टिस भी काफी नाराज दिख रहे हैं वहां के? जी, आपकी बात आनंद जी काफी सक्षम है और इसके बारे में दो तीन बातें कहना चाहूंगा। जिसने भी ये फैसला लिया है, सेना ने या सत्ता में जो राजनीतिज्ञ हैं उन लोगों ने या दोनों ने मिलके ये फैसला ये सोच के लिया गया है कि नवंबर के इलेक्शन तक इंतजार नहीं किया जा सकता और इमरान खान का समय जो है वो उनके पक्ष में है। वो जितना देर तक वो बरी रहेंगे, खुले रहेंगे, उतना ही ज्यादा वो आग बबूला होंगे और जनता में रोष कम नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि IMF ने जो $6.5 बिलियन का पैकेज इनको सत्ताधारी पक्ष को, पाकिस्तान को देने की बात की थी, उसमें कुछ दरार आ गई है और लगता नहीं है कि सऊदी से $2 बिलियन या UAE से $1 बिलियन या चाइना से कुछ अनिश्चित रकम मिलने से पाकिस्तान का निकट भविष्य में भला होने वाला है। जब तक IMF का पैसा नहीं आता है तब तक पाकिस्तान की आर्थिक साख नहीं बढ़ पाएगी। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से विवादों में सत्ता के लोग इस समय हैं, उससे भी कोई आशान्वित होने का कोई ऐसी संभावना नहीं बनती है। और इसके बाद आप देखें तो आंतरिक सुरक्षा की मुहिम पर BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या PTT हो, पाकिस्तान तहरीक तालिबान हो, इन सब की गतिविधियों में एक बार फिर से गर्मी आई है। और अगर अपनी तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जो कश्मीरी अलगाववादी तत्व हैं उनमें भी उनको भी उकसाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुआयामी संकट एक तरह से गहरा रहा है और इस बारे में हमें बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और मैं यहीं पर आ रहा था जहां पर आपने अपने बात को खत्म किया है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है, हमारे साथ उसके संबंध अभी तनावपूर्ण हैं। वैसी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशंस आते हैं तो उसका भारत सहित पाकिस्तान के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उस पर किस तरह का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पड़ सकता है इस सिचुएशन का? जी, किस तरह का पड़ेगा? पहली बात तो मैं अफगानिस्तान के बारे में कहना चाहूंगा। अफगानिस्तान, जैसा कि सबको ज्ञातव्य है कि तालिबान को प्रश्रय देने में पाकिस्तान का एक बड़ा परोक्ष हाथ रहा है। एक दोहरी नीति पर पाकिस्तान ने अमल किया है, अमेरिका के साथ भी रहे हैं। अमेरिका की सैनिक जो गतिविधियां अफगानिस्तान में थी उनको समर्थन दिया है, उनकी लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट किया है और दूसरी ओर तालिबान को भी सुरक्षित रखा है। और
लेकिन इसका नतीजा कुछ पाकिस्तान के हित में नहीं गया है। और पाकिस्तान की सत्ताधारी पक्ष, चाहे आईएसआई हो या चाहे सेना हो और चाहे राजनीतिज्ञ हो, उनकी तालिबान से कुछ खास बनी नहीं है और दोनों के बीच में मनमुटाव और बढ़ गया है, खासतौर पर डूरंड लाइन को लेकर के और दूसरी ओर पीटीटी की गतिविधियों को लेकर के, जो कि पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान ने उनको प्रश्रय दिया हुआ है, उनको अपने यहाँ बेसिस बना के रखने को दिए हुए। तो ये अगर पीटीटी इसका फायदा उठाता है, पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो फायदा उठाते हैं इस घटनाक्रम का, तो इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मनमुटाव और बढ़ेगा और पाकिस्तान को ये कहने का मौका मिलेगा कि ये अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और बदला लेने के लिए, एक्सटर्नलाइज करने के लिए वो उनका इस्तेमाल कर सकता है, उनके ऊपर हमले कर सकता है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए। दूसरी ओर 2-3 और ग्रुप भी हैं जिनके बारे में कहना चाहूंगा। एक तो खुरासान ग्रुप है, दूसरा अल-कायदा है जो कि वहाँ पे अफगानिस्तान में बेस्ड है। उनको अगर पाकिस्तान में ऐसी सुविधा लगता है कि अराजकता से फायदा उठा सकते हैं, तो उसका काफी अच्छा इस्तेमाल वो करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से कहीं बड़ा है, कहीं ज्यादा कहना चाहिए लुक्रेटिव है, क्योंकि परमाणु अस्त्र अगर मिल जाते हैं तो सारा पासा ही पलट सकता है, तो आतंकवाद का नया आयाम खुल सकता है। दूसरी ओर अगर भारत की ओर देखें तो भारत के साथ पाकिस्तान ने जिस तरह से दोबारा से आतंकवाद को प्रश्रय देने का, खालिस्तानियों को प्रश्रय देने का, ड्रग्स को दोबारा से भेजने की गतिविधियां हों या कश्मीर में जिस तरह के आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, वो सब जो दिख रहा है वो भी मुझे यही लग रहा है कि जब पाकिस्तान में अस्थिरता होती है तो सेना के पास एक ही दिखाने के लिए कार्ड रह जाता है कि हम ही अकेले हैं जो कि पाकिस्तान की भारत से जो खतरा है उसका सामना कर सकते हैं। तो वो एक्सटर्नलाइज करने के लिए, अपने सारे पापों को धोने के लिए उस एक छोटा सा संकट बना सकते हैं। अगर उसको कंट्रोल कर वो कहीं सोचेंगे तो ये कि वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे, पर इस समय जिस भारत की जो परिस्थितियां हैं, भारत में जिस तरह का राष्ट्रवादी शासन है, वो भी ऐसी चीजों को एक गाल पर चपत मारने से दूसरा गाल सामने करने के पक्ष में नहीं है। तो थोड़ा सा इस समय नाजुक परिस्थितियां हैं और हमें ये बड़ा ध्यान से देखना होगा। और मेरे ख्याल से खाड़ी के देशों के साथ जो भारत के अच्छे संबंध बन पड़ रहे हैं उनका दौर मांगा जाएगा और दूसरी ओर अमेरिका का भी इसमें थोड़ा सा उन पे जोर दिया जा सकता है, क्योंकि सेना के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं पाकिस्तानी सेना के साथ, तो उनका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये चीजें जो है केम शर्मा, पाकिस्तान में कोई नई चीज नहीं है। एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है और प्राइम मिनिस्टर पिछले प्राइम मिनिस्टर की कुंडली को खोलते हैं और ये सब कुछ सेना के जरिए ही होता है। सेना ही पीएम भी बनाती है, सेना ही उनको संरक्षण भी देती है और उसके बाद फिर वहां की सेना उनके खिलाफ भी चली जाती है। जब वो उनकी बात मानने से इनकार करने लगते हैं तो उन्हें हटा देती है और फिर कार्रवाई चलती रहती है। ये सब कुछ वहाँ की स्थिति चलती रहती है और इसी की वजह से बहुमत में होने के बावजूद वहाँ पर सरकार जो होती है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। इनस्टेबिलिटी वहाँ पर दिखाई देती रही है और इस सरकार के सामने भी है। इंद्र कुमार गुजराल की अगर हम पाकिस्तान डॉक्ट्रिन की अगर बात करें तो उन्होंने 3 पॉइंट का जिक्र उन्होंने किया हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि जिस देश की आर्थिक व्यवस्था अनस्टेबल हो, जिसके पॉलिटिकल सिचुएशन वोलेटाइल हो और जिसके फॉरेन रिलेशन इरेटिक हो, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता।
और आज के मौजूदा परिवेश में पाकिस्तान में ये तीनों फार्मूला जो डॉक्टरीन की जो बात कर रहे थे वो तीनों सुटेबल है। तो नवंबर तक इसकी स्थिति सुधर जाएगी, इसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। जिस देश की जीडीपी 0.4 हो वो इज्जत बचाने के लिए 0.4 लिख देता है। 0.4 का मतलब माइनस ही होता है, क्योंकि अगर 5 को अगर हम 0.5 से कम है तो उसको हम एब्सोल्यूट नहीं काउंट कर सकते। तो जिसकी जीडीपी 0 हो गई हो, इकोनॉमी बिल्कुल धाराशायी हो गई हो, और जिसके विदेश मंत्री का रिलेशन सारे अपने आसपास के लोगों से इरेटिक हो, उस देश में यही होगा। क्योंकि सेना वहाँ पे सरकार चलाती है, सेना आईएसआई को गाइड करती है, सेना हर समय जो वहाँ का आर्मी का चीफ होता है उसकी एक मंशा होती है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ। तो जब इस तरह की मंशा आ जाए तो कानून व्यवस्था को और देश को नहीं चलने देगा। और जब तक पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ के डेमोक्रेसी में भाग लेने वाले संगठन के लोग इस बात पे फैसला नहीं करेंगे कि सेना को काबू करके रखा जाए, तब तक ये स्थिति चलती रहेगी। कभी रेंजर इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगा, यही रेंजर कल को शहबाज खान को गिरफ्तार कर लेगा। तो उनके यहाँ ये चलता रहता है। और ट्विटर पे देख रहा था कि दिस इज ए क्लियर केस ऑफ बनाना रिपब्लिक। तो बनाना रिपब्लिक का एक सीधा साधा एग्जाम्पल जो हम लोग मुहावरा फ्रेज सुनते थे, वो पाकिस्तान में आप भारत में बैठ के देख सकते हैं। और इस तरह से जो पीटीआई की तरफ से जो ट्विटर पर अपील की गई है कि सड़क पर आ जाइए, तो और सीधे सीधे तौर पर सिविलियन वर्सेस आर्मी, मिलिट्री के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान भी किया जा रहा है, परोक्ष या अपरोक्ष ढंग से पीटीआई की तरफ से, इमरान के समर्थकों की तरफ से। जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, उनके समर्थक सड़क पे हैं। अब उनकी मुठभेड़ किससे होगी? कानून व्यवस्था किसके हाथ में? कानून व्यवस्था वहां पे सेना के हाथ में है। सेना के कंट्रोल में, वो प्रधानमंत्री के कंट्रोल में सेना नहीं है, सेना के कंट्रोल में प्रधानमंत्री है। तो आप इसको गृह युद्ध की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। वहां पे वैसे भी आटे के लिए लोग जब मर जा रहे हैं, अंडा लेने के लिए 5-7 लोग कुचल के मर जा रहे हैं, दवाई खाने के लिए लोग मर जा रहे हैं, तो उस मुल्क के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि इरेटिक, एक वोलेटाइल वहाँ की हुकूमत है जिसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब इमरान खान नहीं प्रेडिक्ट कर पाए कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक रेंजर गिरफ्तार कर लेता है, तो आप कुछ भी हो सकता है उस देश में। तो एक इमोशनल अपील के जरिए सीधे सीधे अपने समर्थकों को इमरान खान ये कह रहे हैं कि सड़क पर उतर के आर्मी से अब टकराव लेने की ज़रूरत है, और अगर इस बार चूक गए तो फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। इसका असर पाकिस्तान में आने वाले दिनों में तो दिखेगा ही, आज भी दिख रहा है। कुल मिलाकर अगर हम ये बात कहें, जो अभी हम लोग महेश सचदेवा जी से भी बात कर रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, क्या ये मानकर हम चलें कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सेना और वहाँ की वर्तमान सरकार ने गिरफ्तार करने का, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम ख़त्म होने की कगार पर है, वहाँ पर आटे के लिए लोग मर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ अभी माफ़ करेंगे एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी, उसको लेकर भी काफ़ी इमरान खान विदेश मंत्री पर और पाकिस्तान पर जमकर बरस रहे थे कि भारत गए क्यों, क्या लेकर आए भारत जाकर। तो ये सारे सिचुएशंस को दबाने के लिए, शांत कराने के लिए, उससे मोड़ने के लिए ये गिरफ्तारी इमरान की कराई गई है, यह कहा जा सकता है। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, और वैसे वो पॉपुलर हैं, तो निश्चित तौर पे ये कराई गई जिसका आपने जिक्र किया कि विदेश मंत्री यहाँ पे आए हुए थे, बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो से स्थिति ये थी कि हमारे विदेश मंत्री ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया, नमस्कार करके उनको जगह दिखा दी कि जाके आप बैठ जाइए, और बाद में उन्होंने कहा कि एससीओ की मीटिंग में वो आए थे तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने G20 की बात की, उन्होंने क्रिकेट की बात की, उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन उनके पास अपने देश के मुद्दा पे बात करने के लिए कुछ नहीं था। और ये हमारे विदेश मंत्री की साहस देखिए, और ये भारत की ताकत देखिए कि विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म की खेती करता है, और अगर इस तरह की खेती करने वाले मुल्क में विकास की बात अगर हम करें और उसको अगर हम समझे तो शायद हमारी अपनी गलती हो।
चलिए, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया केएम शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया महेश देवाजी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और पाकिस्तान की राजनीतिक और कूटनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से बताने के लिए।